रात के 11 बज रहे थे और गाड़ी सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक हेडलाइट्स में एक औरत नजर आती है। लाल साड़ी, खुले बाल और सड़क पर बीचों बीच खड़ी थी। दीपक ने तुरंत ब्रेक मारा और वो औरत बोली, दीपक, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर दीपक का शरीर सुन पड़ गया था, क्योंकि ये आवाज़ दीपक की बड़ी बहन की थी, जो 11 साल पहले चिता के साथ जल चुकी थी। गाड़ी में टोटल 3 लोग थे। दीपक के साथ उसके 2 दोस्त अमित और विकास भी थे। ये तीनों हंसी मजाक के साथ सफ़र में आगे बढ़ रहे थे, पर इन तीनों में से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इनकी ज़िंदगी की लास्ट ट्रिप होने वाली है। ये कहानी है राजस्थान में बसे एक छोटे से गांव संगयानी की। आज रात ये तीनों दोस्त कई सालों के बाद अपने गांव वापस लौट रहे थे और तभी इस औरत को इस सुनसान सड़क पर देखकर इन तीनों की हालत टाइट हो जाती है और दीपक डरते डरते उस औरत से पूछता है, दीदी आप? वो औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, दीपू, तू अभी भी डर के मारे लाल हो जाता है, जैसे बचपन में हुआ करता था। ये बात सिर्फ दीपक और उसकी बहन जानते थे और उसकी बहन की लाश को दीपक ने खुद अपने कंधों पर शमशान तक पहुंचाया था। दीपक डरते हुए गाड़ी से उतरता है और धीरे धीरे उस औरत के पास जाता है। दीपक देखता है उस औरत के नाखून कुछ ज़्यादा ही बड़े थे और उसके पास जाने पर मिट्टी और जलने की गंध आ रही थी। और जब दीपक ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो देखता है उसका चेहरा धीरे धीरे टेढ़ा होता जा रहा है। आंखें लाल और दांत किसी जानवर की तरह बड़े होते जा रहे हैं। इससे पहले दीपक संभल पाता, वो औरत दीपक पर झपटी और दीपक वहीं गाड़ी के पास गिर गया। दोनों दोस्त ये सब देखकर वहां से भाग खड़े हुए और किसी तरह अपने गांव पहुंचे और गांव वालों को सब कुछ बताया। अगले दिन सुबह जब सभी गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा दीपक की गाड़ी वहीं खड़ी थी और गाड़ी के साइड में पड़ी थी दीपक की लाश। और दीपक की आंखें डर के मारे फटी हुई थी, मानो मरने से पहले किसी शैतान का चेहरा देख लिया हो। गांव वालों ने बताया, ये छलावा है, ये किसी भूत या काली आत्मा का काम नहीं। ये वो इंसान होता है जिसकी घर लौटने से पहले ही मौत हो जाती है। उसकी याद और इच्छा रास्ते में ही अटक जाती है और यही इच्छा धीरे धीरे छलावा का रूप ले लेती है। इसीलिए छलावा हमेशा सुनसान सड़कों पर मिलता है और अपनों के चेहरे में, और जो भी इसको देख लेता है उसे ये अपने साथ लेकर जाता है। गांव वालों की बातें सुनकर अमित और विकास डर से कांपने लगे, क्योंकि अब उन्होंने भी छलावे को देख लिया था। अगली सुबह अमित जल्दी उठ जाता है और खेतों की तरफ घूमने निकल जाता है, पर जब वो शाम तक भी वापस नहीं लौटता तो विकास को उसकी चिंता सताने लगती है। विकास गांव वालों के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब वो लोग खेत में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं खेत के किनारे अमित की लाश पड़ी थी, बिल्कुल दीपक की तरह। वही चेहरे पर डर और गर्दन पर घाव। उसकी लाश से वही मिट्टी और जलने की बदबू आ रही थी। ये सब देखकर गांव वालों की रूह कांप गई और विकास वहीं पर जोर जोर से रोने लगा। अपने दोस्तों की मौत के दुख से ज़्यादा उसको अपनी जान का डर सता रहा था और विकास डर के मारे बड़बड़ाने लगा। वो बोला, ये छलावा किसी को नहीं छोड़ेगा, ये सबको मार डालेगा, ये मेरी भी जान ले लेगा। जैसे तैसे गांव वालों ने उसे शांत किया और गांव के ही एक पंडित जी के पास उसे लेकर गए। उनकी बात सुनकर पंडित जी बोले, तुम लोग डरो मत, इससे पहले छलावा तुम्हारी जान ले, मैं उस छलावे को ही भस्म कर दूंगा। पंडित जी ने बताया कि अब हमें महामृत्युंजय यज्ञ करना होगा और उस काली ताकत को अपनी ओर खींचना होगा, और जब वो यहाँ आएगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। पंडित जी की बातें सुनकर विकास को बहुत राहत मिली और वो उनके पैरों में गिर गया। आज पूरी रात ये विशालकाय महामृत्युंजय यज्ञ चला, जिसमें तरह तरह के आत्मा मुक्ति मंत्रों का उच्चारण किया गया और लगातार हवन की अग्नि में बभूति और घी डालने से आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी। ये हवन सुबह तक चलता रहा
पंडित जी ने विकास के माथे पर भभूति लगाई और एक तावीज देकर उसे घर भेज दिया। पंडित जी बोले, अब वो छलावा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकास ने उस तावीज को अपने गले में पहना और अपने घर जाकर सो गया। आज रात को शोर शराबे से अचानक विकास की आंख खुलती है और जब उसने बाहर जाकर देखा तो गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और जब विकास पास में गया तो उसने देखा गांव के पीपल के पेड़ के नीचे पंडित जी की लाश पड़ी थी। वही घाव, वही डर और वही बदबू। ये सब देखकर विकास का सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। अब गांव में एक मायूसी छा गई थी। पूरे गांव में उस छलावा का डर फैल चुका था। अब शाम को 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था और विकास भी पूरे दिन अपने घर में ही रहता, ना किसी से मिलता ना ही बात करता। पर जब एक दिन नमन काका विकास का हाल जानने के लिए उसके घर गए तो उन्होंने देखा विकास की लाश पंखे से झूल रही थी। उसने आत्महत्या कर ली थी और कमरे की दीवार पर लिखा था, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कहते हैं कि छलावा तुम्हें वही चेहरा दिखाता है जिससे तुमने जिंदगी भर आंख चुराई हो। वो कभी किसी का पीछा नहीं करता, वो सिर्फ इंतज़ार करता है और जब इंसान खुद लौटना चाहे तो वो दरवाज़ा खोल देता है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हर हफ्ते इसी तरह नई नई कहानियाँ लाता रहूँगा और अगर आपके पास भी इस तरह कोई सच्ची कहानी है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हो तो आप भेज सकते हो मुझे मेरी ईमेल आईडी पर। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।